अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्मोक की वजह से ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए आपके लिए रिकॉर्ड किया गया तर्जुमा कुरान मजीद का 4th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर हमारा रहा जिसमें हमने 51 आयात से 61 आयात तक तफसील से इसकी वजाहत की, जिसमें हमने देखा कि फ़िरौन का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किया गया सवाल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हिकमत से दिया गया उसको जवाब। फिर इसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की निशानियां बयान की और आखिरत का जिक्र किया और मज़ीद के फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को से कहा कि वो अपने जादू के ज़रिए हमें मुल्क से निकालना चाहते हैं। फिर उसने चैलेंज किया कि इसी तरह का जादू लाएं, हम भी तुम्हारे सामने इसी तरह का जादू लाएंगे और तुम्हारे एक वक्त मुकर्रर कर लो। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका ये जो चैलेंज था उसे कबूल किया। देन आज हमने 62 से 71 तक की आयत को तफसील से देखेंगे। आयत नंबर 62 जिसमें फरमाया गया कि चनाचे वो अपने मामले में आपस में झगड़ पड़े और चुपके चुपके सरगोशियां करने लगे, यानी कि फ़िरौन और जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौइज़ात देकर आपस में झगड़ पड़े और चुपके चुपके सरगोशियां करने लगे, जिससे कि अब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सामना कैसे करते। तो वो कहने लगे कि ये दोनों वाकई जादूगर हैं जो चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से निकाल दें अपने जादू के ज़रिए और तुम्हें तुम्हारे बेहतरीन तरीका यानी मज़हब को ख़त्म कर दें। और वो लोगों को अब इस बात पे उभारना और बगावत के जज्बात पैदा करना कि मूसा अलैहिस्सलाम इन्हें सरजमीन से निकालना चाहते हैं अपने जादू के ज़रिए। सो उनको तैश दिलाने लगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़। नेक्स्ट आयत है 64 जिसमें फरमाया गया कि लिहाजा तुम अपनी सारी चालें जमा कर लो, फिर सफ़े बांध कर आओ और यकीनन आज वो कामयाब हो गया जो गालिब रहा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें चैलेंज करते हैं कि तुम अपनी बेहतर तदबीरें अपनाओ और मुनज़्ज़म होकर सामने आओ और मुकाबला करो। तो जादूगर बोले कि नेक्स्ट आयत है 65 जिसमें जादूगर बोले ए मूसा या तो तुम डालो या हम ही पहले डालते हैं, यानी कि जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि या तो तुम अपना असा पहले डालो या फिर हम पहले डालते हैं। नेक्स्ट आयत है 66 जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बल्कि तुम ही पहले डालो। फिर अचानक इनकी रस्सियां और लाठियां इनके जादू के असर से उनके मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे महसूस होने लगी जैसे वो दौड़ रही हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पहले तुम ही अपना असा डालो, और वो चाहते थे कि इनकी हकीकतें, इनकी चालाकियां आया हो सकें। फिर अचानक उनकी रस्सियां और लाठियां उनके जादू के असर से ऐसे महसूस होने लगी जैसे सांप दौड़ते हैं। तो द नेक्स्ट आयत है 67 जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दिल में कुछ खौफ महसूस हुआ। तो 68 की आयत में फिर अल्लाह ताला उनसे फरमाते हैं कि खौफ मत करो, बेशक तुम ही गालिब रहोगे। नेक्स्ट आयत है 69 जिसमें आया है कि और तुम असा ज़मीन पर डाल दो जो तुम्हारे दाएं हाथ में है, वो उसको निगल जाएगा जो कुछ उन्होंने बनाया है। बेशक जो कुछ उन्होंने बना रखा है वो सिर्फ जादूगर का धोखा है और जादूगर कामयाब नहीं होगा जहाँ कहीं हक के मुकाबले में आए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम असा ज़मीन पर डालो जो तुम्हारे दाएं हाथ में है, तो वो उसको जो उन्होंने रस्सियाँ और उनकी जो लाठियाँ थी उनको निगल लेगा जो कुछ उन्होंने बनाया है। और फिर जादूगर कामयाब नहीं होगा। तो ऐसा ही हुआ, जैसे ही उन्होंने असा अपना ज़मीन पर फेंका तो वो रस्सियाँ और जो लाठियाँ थी उनको निगल लिया। अब जिससे नेक्स्ट आयत में है कि 70 आया तो जादूगर सजदे में गिर पड़े और वो कहने लगे कि हम हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए। और उन्होंने ये मौजज़ा देखकर समझ गए ये यकीनन कोई मौजज़ा है और फ़ौरन ईमान लाने पर तैयार हो गए। तो नेक्स्ट आयत है 71 जिसमें फ़िरौन बोला तुम इस मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए हो इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ। बेशक वो तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। तो अब मैं ज़रूर काटूँगा तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पाँव मुखालिफ सिमतों से और तुम्हें ज़रूर सूली पर लटका दूँगा खजूर के तनों पर, और तुम ज़रूर जान लोगे हम में से किसका अज़ाब सख्त और ज़्यादा देर बाकी रहने वाला है। तो फ़िरौन जादूगरों पर अब ये इल्ज़ाम के
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، سو انہیں اب ظلم و ستم کے ذریعے، جبر کے ذریعے انہیں حق سے اب بھٹکانا چاہتا تھا، اور انہیں اسے ڈرا دھمکا کر انہیں حق کے خلاف کرنا چاہتا تھا، اور انہیں سخت سزائیں دینے کا حکم دیا انہیں۔ سو یہ تھی ہماری 62 سے 71 تک کی آیات۔